सुध बुध खो रही राधा रानी, इंतजार अब सहा ना जाए। कोई कह दो सांवरे से वो जल्दी राधा के पास आए। श्री कृष्ण कहते हैं खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। घमंड ना करो अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर को भी उसके पंखों का बोझ कभी उड़ने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वो कोशिश करता था कि वो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोचे कि इतने से कम काम के लिए 2 रुपये मांग रहा है तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। ये सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दे दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी अपने क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। श्री कृष्ण कहते हैं सही वक्त में पिए गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को मीठा कर जाते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जिसने पहला कदम उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता में 1 घंटे में थक जाता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति को
आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगा। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सूखते। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ बताए तो उसे अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत को ख़त्म कर दो। चंदन का वृक्ष जहाँ भी होता है वो दूसरे पौधों में भी सुगंध पैदा कर देता है। दूध की संगति से पानी का भी भाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ था, उसका एक बेटा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर उसका बेटा उसका कारोबार संभाले, लेकिन एक दिन सेठ को पता चला कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ चुका है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है। सेठ के लाख समझाने पर भी और मना करने के बाद भी उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। जब वो अपने बेटे को डांटता तो उसका बेटा उसे कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता। एक दिन सेठ को ऐसे ही बैठे हुए एक युक्ति सूझी। वो बाजार गया और बाजार से कुछ सेब लेकर आया। उन सब सेब के साथ एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया। सेठ ने उन सेब को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर 2 अलग अलग थैलों में डाल दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, इन दोनों थैलों को अलग अलग जगह पर रख दो। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी सेठ ने अलग से लाया हुआ सड़ा हुआ सेब निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह सिर्फ थोड़ा सा सड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के सेब तो सही है। इस थैले में इसको डाल देता हूँ। अगले ही दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, जाओ वो दोनों थैले लेकर के आओ। बेटा सेब का एक थैला तो आराम से लेकर आ गया, लेकिन जब दूसरे लाने गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा कि सड़े हुए सेब वाले थैले के बाकी सेब से भी सड़ने की बदबू आ रही है। सेठ ने कहा, जिस तरह से एक सड़ा हुआ सेब बाकियों को भी सड़ा देता है, उसी तरह बुरी संगति का एक इंसान बाकी के लोगों की संगति बिगाड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खोए हैं। वो सदैव नए फूलों की सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता होती है। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि आपके घर के खर्चे आपको ही उठाने हैं, लोगों को नहीं। रद्दी तक तोली जाती है, तराजू में बिकने से पहले। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अच्छे लोगों की संगति में रहिए, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। स्मरण रखें, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ हो एक दिन ब्याज सहित जरूर मिलेगा। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी जरूर करेंगे। लोग पैदल चलेंगे
और हम कंधों पर। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो पर कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे पर जो आपका साथ देगा वो परमात्मा से भी बड़ा होगा। नोट इकट्ठा मत कीजिए, बदल जाते हैं। मित्र इकट्ठा कीजिए, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं परंतु हम कहाँ कब क्या देखते हैं वो हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हरा उतना ही रखो जितना वो खुद खरा हो। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उन जैसा न बन जाओ उन्हें समझ ही नहीं आती। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियां में इंसान ज्यादा निखरते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसे रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी उदास ना हो, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। हम उनको ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हम उनके लिए ही रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है परंतु इच्छा पात्र नहीं। यदि आप में संतोष है तो आपके पास परम सुख है। सुंदरता हो या ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो या ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो या ना हो, भावना होनी चाहिए। और मुलाकात हो या ना हो, बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की भी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत ना हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की जरूरत ना हो। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर है। शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी।
तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।